दीवारों पे, अखबारों में कई जगह विज्ञापन आप देखते होंगे, कई पर्चे चिपके होते होंगे नौकरी दिलाने के लिए, और विदेश में भी नौकरी दिलाने के लिए। ऐसे आपने बहुत सारे पोस्टर आप देखते होंगे, लेकिन कहाँ तक ये सच हो पाता है? दोस्तों, भारत में तो नौकरी मिलते नहीं, विदेश में नौकरी वो दिलाते हैं। जो अपराधी, एक मरतबा कहूँ साइबर अपराधी इनको मैं कहूँ, साइबर क्राइम ये करते हैं। दोस्तों, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी मोटी ठगी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मामले लगातार आप देखते होंगे, निकल कर आते रहते, खबरें आप देखते रहते होंगे। दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, कानपुर की। कानपुर से ही एक ही जिले से 6 खबरें हैं। दोस्तों, ये पहली खबर है जो मैंने ठगी की बात किया। दोस्तों, ठगी का कारोबार करने वाले, विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटे मोटे पैसे वसूलने वाले, ठगने वाले, ठग मैं कहूँ इन्हें, ये पुलिस ने इनको दबोच लिया है, यूँ कहूँ गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ है और इन्होंने क्या क्या कहा है, इसमें 2 महिलाएं 3 पुरुष हैं, अन्य साथी भी होंगे इनके। जो डीसीपी साहब मीडिया को बाइट दे रहे हैं, डीसीपी काजिम साहब जो मीडिया को बता रहे हैं, जो अपराध शाखा से डीसीपी हैं कानपुर के। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। आइए दूसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, उनके कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर किसानों से बातचीत करके अन्य विषयों पे, उनकी समस्याओं का निवारण करने या अन्य चीज़ जो आप इस खबर में देखेंगे, जो जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह जो है जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं और मीडिया को बाइट दे रहे हैं। देखो ये क्या कहते हैं, जो आप इस खबर में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। फिर आइए अब तीसरी खबर की ओर भी चलते हैं बिना देर किए हुए। गर्मी का मौसम है, लगातार तापमान इस समय बढ़ना शुरू हुआ है। अभी गर्मी की शुरुआत है, तब ये हाल है। दोस्तों, आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, ऐसा ही मामला कानपुर की बात कर रहा हूँ, कृष्णा नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने राणा मोटर्स में आग लग गई, भयंकर आग लग गई। बहुत सी गाड़ियों का नुकसान हुआ, जल गई उसमें। और शुक्र कहो कि वो शोरूम बताया जा रहा बंद था। जो पूर्व पार्षद मदन भाटिया जी मीडिया को बता रहे हैं, वो आप देखेंगे इस खबर में। दोस्तों, खबरें ना लंबी करते हुए तब बिल्कुल छोटे छोटे में आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बिल्कुल, नहीं तो लंबी कर दूंगा तो आपकी शिकायत होती है, खबरें इतनी लंबी होती, देखो कैसे। दोस्तों, चलो, ये तो थी तीसरी खबर। अब आइए चौथी खबर की ओर ले चलते हैं आपको। अटेवा एक संगठन है लेखपालों का एक संगठन है जो लेखपालों की समस्याओं के लिए काम करता है, जैसे सैलरी, पेंशन, अन्य चीज़ों के लिए अगर कोई
कोई परेशान लेखपाल को करता या कोई और भी बात होती है तो ये संगठन इनका साथ देता है, प्रदर्शन करता है, धरना करता है, सरकार से मांग करता है। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लेखपालों में बड़ा इस समय रोष चल रहा है। आपने देखा होगा पहले धरना प्रदर्शन कई दफा किया, उसको बहाली को लेकर लेखपालों ने कल काली पट्टी बांधकर काम तो किया, लेकिन उनके मन में एक रोष था, गुस्सा था, क्योंकि सरकार पुरानी पेंशन के मामले में हमारी बात क्यों नहीं सुनती। दोस्तों, जो आप देखेंगे इसमें देखिए किस तरह से जो है, जो अटेवा संगठन है, देखिए किस तरह मीडिया को क्या क्या बता रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आइए पांचवी खबर की ओर भी ले चलते हैं आपको। पुलिस आयुक्त जो सेंट्रल के हैं दिनेश त्रिपाठी, वो अपने दल बल के साथ चमनगंज, बेगमगंज, अनवरगंज अनेक क्षेत्रों में गश्त किया, यूँ कहूँ दौरा किया, जांच किया। जो आप इस खबर में देखेंगे वो अपने दल बल के साथ पूरे इलाके की जांच किया और लोगों से मिले, लोगों से बात भी किया, समस्याएं क्या क्या हैं वो भी जानने की कोशिश किया, जो आप इस खबर में देखेंगे और सुनेंगे। दोस्तों, अब जो है आइए छठवीं खबर की ओर भी ले चलते हैं आपको बिना देर किए हुए। दोस्तों, मछुआ नगर है कानपुर में, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे रामेश्वर मंदिर है, वहाँ पे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे सीवर लाइन की और भी समस्याएं हैं। इसको लेकर वहाँ के माननीय विधायक नीलिमा कटियार जी एक बैठक किया, महत्वपूर्ण बैठक कहूँ। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और देखिए इसमें क्या नीलिमा कटियार जी कह रहे हैं, विधायक जी उनकी समस्याओं के बारे में कैसे निवारण करेंगी, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये जो है 6 खबरें कानपुर से रुस्तम खान, जो ब्यूरो हैं एजीटीवी लाइव से। दोस्तों, जगह जगह जाते हैं, जनता से बात करते हैं और अधिकारियों से, शासन प्रशासन नहीं कहूँ, सबसे बात करके खबर निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं, एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, इसी के साथ देखिए आगे, आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। अंदर विजुअल बनने का फायदा क्या है? और आगे 2 मिनट को भैया आपने बोला क्या सर, थोड़ा बिलीव कर दीजिए।
जगह अंदर विजुअल बन नहीं पाएंगे, फायदा क्या है? आ गया 5 मिनट 2 मिनट को भैया आपने बोला क्या दिनांक 29 मार्च को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कमिश्नरेट पुलिस को, जिसमें बताया गया था वादी विकास शर्मा द्वारा कि इनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, साइबर फ्रॉड हुआ है नौकरी दिलाने के नाम पर। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाता है और इसमें जो भी हमारे पास इनिशियल डिटेल्स थी उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। लगातार कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद कल शाम 4 बजे 4 व्यक्तियों की इस संबंध में गिरफ्तारी होती है, जिनका नाम है हरिओम पांडे, अनुराग दीक्षित और इसमें 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, अरीबा अंसारी और कीर्ति गुप्ता। ये चारों एक संगठित गिरोह चलाते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था, इनका मास्टरमाइंड हरिओम पांडे नाम का व्यक्ति है जो कि मूलतः जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। हाल फिलहाल में ये गाजियाबाद में रहता है और ये अलग अलग वेबसाइट्स पे जा करके ये जो नौकरी पाने की जो इच्छा होती है, जो नौकरी पाने के लिए आवेदन देते हैं उनका ये डिटेल्स लेता है और फिर वहां से कॉलर के माध्यम से उनको कॉल करवाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आपकी हम विदेश में नौकरी लगाएंगे, उनसे मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद फिर ये लोग अपना मोबाइल बंद करके गायब हो जाते हैं। क्योंकि इनका कोई फिजिकल कोई इनका सेटअप नहीं है, इस कारण से ये अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ये दूर रहते हैं। ये जिस नंबर से ये कॉल करते हैं वो सिम, मोबाइल, लैपटॉप, वो सारी चीजें हम लोगों ने बरामद किया है। ज्यादातर केसेस में वो सारे जो नंबर्स होते हैं, सिम होते हैं, वो किसी एक फिक्टिशियस पर्सन के होते हैं, किसी थर्ड पर्सन के होते हैं, जो कि इन लोगों को टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से इन लोगों को प्राप्त होते हैं। इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं, 3 अदद लैपटॉप, 9 अदद स्मार्टफोन, 14 अदद कीपैड मोबाइल, 8 अदद मोबाइल सिम कार्ड, 1 अदद जियो वाईफाई राउटर, 2 अदद बैंक पासबुक, 7 क्रेडिट कार्ड और 1 इसकी जो गाड़ी है हुंडई वर्ना, वो इनके पास से पुलिस ने बरामद किया। इसमें उल्लेखनीय तथ्य ये है कि ये जो व्यक्ति हरिओम पांडे है, जो मास्टरमाइंड है, इसका आपराधिक इतिहास रहा है। ये 2015 में जनपद बस्ती से ये ऑलरेडी एक बार जेल जा चुका है, इसको एसटीएफ ने जेल भेजा था। 2021 में हरवंश मोहाल जनपद कानपुर नगर में इसमें इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था, जिसने ये जेल गया था। तो इस तरह से इसमें और भी क्योंकि ये एक संगठित अपराध है और लंबे समय से ये लोग करते चले आ रहे हैं, शातिर अपराधी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे गिरोह में और भी सदस्य शामिल होंगे। इनके पीड़ितों की संख्या हम लोग अभी पता कर रहे हैं, बट पीड़ितों की संख्या हजारों में है और हो सकता है कि ये लाखों में भी। हम लोग अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे पास अभी पूरी डिटेल्स, क्योंकि जस्ट अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ अभी इनिशियल पूछताछ हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका पीसीआर कस्टडी ले और फिर डिटेल में पूछताछ हो। अनुमानित है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी ये जो हमारा अनुमान था, जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, जिस हिसाब से लोग आवेदन लेते हैं और उसके बाद ये कॉल करवाते हैं और टर्नआउट जो होता है, जो अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बेसिस पर ये अनुमानित कीमत है, इससे अधिक भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया है कि ये हरिओम पांडे ये पेशेवर अपराधी है। ये पहले भी इस काम में जेल जा चुका है। यानी ऑनलाइन एक फर्जी वेब पेज ये लोग खोलते हैं, उस वेब पेज पर ये लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, तरह तरह की नौकरियों का प्रलोभन देते हैं कि हम आपको फला कंट्री में जो है वो आपको नौकरी दिलाएंगे आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। ये लोग प्रोफाइलिंग की जो स्क्रूटनी करते हैं, वो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश वेबसाइट्स है, जैसे naukri.com है, jobs.com है, वहां से ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं और फिर इनका एक कॉलर्स का एक नेटवर्क है जो एक्चुअल में कॉल करते हैं। फिर सेकेंड राउंड एक बार उनका स्क्रीनिंग होती है और फिर इनका इंटरव्यू राउंड होता है। भैया आपने बोला क्या
इधर देखो बेटा, सर इधर देख लीजिए थोड़ा। विष्णु जी हो गया। तो थोड़ा बिलीव कर दीजिए। चौहान, भाजपा किसान मोर्चा कानपुर दक्षिण का जिलाध्यक्ष। एक्चुअली हम लोग किसानों की जो समस्याएं उनको लेके और किसानों की योजनाएं लेके हम लोग गांव-गांव भ्रमण करते हैं। जब गांव-गांव भ्रमण कराते हैं तो जो समस्याएं अवगत कराते हैं, जितना अपने से निस्तारण हो सका वो करते हैं। उसके अलावा हम लोग की कोशिश जारी उस पर ध्यान देके और अपने जो और एक शांतिपूर्ण ज्ञापन है अपने सुझाव और समस्याओं को लेके वो ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन की प्रमुख समस्या नहीं है तो सबसे बड़ा ये सरकारी जो योजना है वो नीचे ले पहुंचने के लिए जो ग्राम प्रधान सचिव इन लोगों के माध्यम से नीचे पहुंच सकती है। एक तो उस पर ध्यान दिलाना, दूसरा वो समरसेबल पे जो छूट वाली प्रक्रिया है ब्लॉक स्तर पे समय समय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर दक्षिण का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। एक्चुअली अभी जो सीजन चल कि हम लोग को आसानी पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब हमारी समस्याओं पे गौर देके और आगे इन पे क्रियान्वयन होगा हमारी समस्या। प्रताप सिंह चौहान, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कानपुर दक्षिण का। जी, मैं डीएम साहब को ज्ञापन देने आया था, चूंकि हमारी कानपुर दक्षिण महानगर की टीम जो है गांव-गांव भ्रमण करती है, किसानों की समस्याएं जानने का प्रयास करती है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। और जब हम लोग किसानों के बीच में बैठते हैं, पंचायत करते हैं, तो उनसे समस्याएं उनकी जानने का भी प्रयास करते हैं। उस पे 10-12 कुछ मुख्य समस्याएं निकल के आती हैं, जिनमें हम लोग छांटते हैं कि कौन सी समस्याएं अभी तुरंत क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। तो उस पर हमने 5-7 पॉइंट बनाए हैं। उन 5-7 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो गेहूं के क्रय केंद्र हैं, ये प्रत्येक न्याय पंचायत में खोले जाएं। जब क्रय केंद्र न्याय पंचायत में खोले जाएंगे तो उनसे डायरेक्ट किसानों को उससे लाभ मिलेगा। व्यवसायियों से वो क्रय केंद्र में जो व्यवसायी हैं उनका इंटरफेरेंस बंद हो जाए। दूसरा, ये जो बीज हैं, बीज समय पे जैसे ही फसल आती है उसके पहले बीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। दूसरा, ये जो ब्लॉक स्तर पे जो ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पे जो छूट वगैरह दी जाती है, उस छूट को तुरंत कुछ ही समय पे चला के बंद ना किया जाए। उसको कृषि अधिकारी ध्यान दें, कृषि संयंत्रों पे जो छूट मिलती है उस पे ध्यान दें। तो इन सारे कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों से डीएम साहब को हमने अवगत कराया है और मुझे डीएम साहब की कार्यप्रणाली को लेकर इतना विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को और जनता को भी विश्वास हो चुका है कि हम जो भी समस्याएं डीएम साहब तक पहुंचाएंगे, उन समस्याओं पर डीएम साहब त्वरित कार्रवाई करके जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे और निर्देशित करने के अलावा उन चीजों पे क्रियान्वयन होगा। तो हमारा मुख्य बिंदु है कि अन्नदाता किसान किसी भी तरीके से समस्याओं का सामना ना करे। बैंक में जो ऋण आदि की व्यवस्थाएं हैं उनको सही रूप से मिले, जो समय समय ब्याज में छूट होती है उसका वो लाभ ले सके। कुल मिला के जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, वो खुश रहेगा तो हम जनता खुश रहेगी, हम लोग खुश रहेंगे। ये हमारा मेन मोटिव है डीएम साहब को ज्ञापन देने का। जी नहीं, सरकार से कोई चूक नहीं रह गई है। सरकार से चूक नहीं है। सरकार का प्रचार तंत्र भी हम लोग भी उसका हिस्सा हैं कि मोर्चे के पदाधिकारी होने के नाते, किसान मोर्चा के पदाधिकारी होने के नाते हम लोग 200% अपना दे रहे हैं कि जनता तक, नीचे किसान तक उनकी जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाएं। लेकिन 100% में 1-8% में समस्या ये आती है कि जो पिछड़े, जो डिजिटलाइज नहीं है किसान, तो हम लोग तो जो डिजिटलाइज्ड हैं उनके पास तो फोन है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। जो डिजिटलाइज नहीं है तो उनमें जब हम लोग गौर कराएंगे अधिकारियों को कि सर यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रचार वाहन लगे, तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग किसान हैं जो पुराने हैं वो कैसे वहाँ पे भाई प्रचार वाहन लगा, प्रचार वाहन में सारी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं के माध्यम से तब किसान विकास भवन पहुंचेगा। तो ऑल इन ऑल 2-3% जो कमियां रह जा रही हैं वो सरकार की कमियां नहीं है। प्रचार तंत्र में समस्या ये कि प्रचार तंत्र जैसे हर गांव में डेट निर्धारित कर दे कि यहाँ पे इस दिन गाड़ी खड़ी होगी, उस दिन गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो गांव के लोगों डुग्गी पिटा दी जाती है। गांव स्तर पे गांव के लोग वहां पे आके अपनी जो लाभकारी योजना है उनको पढ़ेंगे और आगे उनको लेने का प्रयास करेंगे।
डीएम साहब से आश्वासन मिला है कि इस पे जल्दी ही जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करके और कुछ 2-3 लोगों की कमेटी बना के कि गांव स्तर पे एक अच्छी सी मीटिंग करके, उस मीटिंग में हम लोग भी रहेंगे और एक मीटिंग करके कि किस तरीके से उनको चीज़ों को सही किया जाए उस पे गौर करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। एकदम विजुअल पड़े हैं, नीचे वन टू वन कर लेना बहुत। अभी और धुआं है। कहाँ आग लगी हुई है? ये कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जीवन गार्डन मोहल्ला है और टेलीफोन एक्सचेंज के सामने राणा मोटर्स के नाम से एक शोरूम है जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर्स वगैरह का काम होता है। इनका पहले भी एक्टिवा का शोरूम था यहाँ पर, बाद में इन्होंने बंद किया, उसके बाद ये शोरूम खोला है और पिछले 2-3 साल से ये रन कर रहा है यहाँ पर। और आज अचानक हम लोग को सूचना मिली कि आग लग गई है। यहाँ आने पर पता लगा कि कोई बैटरी चार्ज की जा रही थी, वो बैटरी फटी, उससे आग लगी इसमें। हाँ, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा लोगों में रोष दिखाई दे रहा है कि फायर ब्रिगेड सूचना देने के आधे घंटे बाद यहाँ पहुँच पाई और जबकि कृष्णानगर के बगल में मीरपुर का फायर स्टेशन है, वहाँ से ना आकर रूमा से भेजी गई। कुछ सिस्टम इन्होंने अपना चेंज किया है कि जो इन इलाकों में आग लगेगी तो रूमा से फायर ब्रिगेड आई थी, तो 8-10 किलोमीटर से आगे, मतलब 2.5-3 किलोमीटर से आ जाती तो इसकी व्यवस्था देखनी चाहिए शासन प्रशासन। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अब मैं समझता हूँ उनकी कितनी गाड़ियाँ तो महंगी, हाँ 5 बाइकें, तमाम स्कूटर से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी मालिक भी आ रहे हैं, मेरी बात हो गई उनसे, जो राणा साहब है खुद। भैया फिर से बता दीजिए एक बार किस लिए कि आपको काली पट्टी बंद है? आज भैया ये अटेवा के आह्वान पे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद कानपुर नगर द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज काली पट्टी बांध के चारों तहसीलों में हम लोग अपना कार्य करेंगे। क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग बोल काली पट्टी बंद है। ये अपना परिचय देते हुए आज काली पट्टी बांध के जो कार्य कर रहे हैं और कहाँ काली पट्टी बांध के कार्य किया जा रहा है। मैं नरेंद्र कुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद कानपुर नगर। अटेवा संगठन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कार्यकारिणी ने अटेवा संगठन के इस बहिष्कार का समर्थन किया है। उन्हीं के आह्वान पर कानपुर नगर की चारों तहसीलों के समस्त लेखपाल काली पट्टी बांध के सरकारी कार्य कर रहे हैं। हम सभी की एक ही मांग है कि हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जिस तरह से विधायक सांसद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, उसी तरह समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए
और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, इसी तरह समस्त कर्मचारी इसी तरह आंदोलित होते रहेंगे और आने वाले समय में एक वृहद आंदोलन सबको देखने को मिलेगा और उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर मांग नहीं पूरी होगी तो अटेवा के साथ मिलकर कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों का, विरोध प्रदर्शन का निरंतर जारी रहेगा उपयोग काली तक। आज हमारे सेंट्रल जोन में जो है आज एंटी रायट स्कीम के तहत जो है हम लोगों ने दंगा नियंत्रण स्कीम का जो है रिहर्सल किया है और इसमें हमारे जो मुख्य पॉइंट हैं, जो मुख्य स्थान है, वहाँ पर हमने फोर्स डिप्लॉय किया था और रूट मार्च किया था। इसमें हमारे साथ जो है पीएससी और जो सिविल पुलिस बल था और हमारे साथ एडीसीपी और एसीपी और थाना प्रभारी इसमें शामिल थे। 4-5 दिन में मतलब 4 महीने से ये पॉल्यूशन का पूरा ये खराब हो रखा है यहाँ पे और ये लोग नरक झेल रहे हैं बेचारे, यहाँ के लोग धूल में रह रहे हैं। आप इसको कराइए, आप कराइए इसको, कोऑर्डिनेशन करवा दीजिए इसमें नगर आयुक्त पूरी सड़क के लिए बात करेंगे, लेकिन आप भी चिंता करेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे कि अब इसलिए नहीं बन पा रही है, अब इस अधिकारी से बात करनी है, ठीक है। ये दोनों काम होंगे कि इसीलिए आए यहाँ पर कि लोग परेशान थे और बार बार हम शहर के पॉल्यूशन को लेकर, डस्ट को लेकर, छिड़काव को लेकर लगे रहते हैं और यहाँ देखिए 5 महीने से ऊपर हो चुका है। लोगों के घर के आगे, ये मुख्य मार्ग है जो बड़ी करबला के आगे जा रहा है, लोगों के घरों के आगे ये धूल उड़ रही है और सड़क की स्थिति है। हमने यहाँ पर हमारे साथ जलकल के एक्सीएन हैं, जल निगम के एक्सीएन से हमने बात करी है, नगर आयुक्त से बात करी है। नगर आयुक्त जी ने आश्वस्त किया है कि इसको जल्दी से जल्दी सारे जल निगम और जलकल और नगर निगम तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये पूरी सड़क को ठीक करेंगे जल्दी से जल्दी। मैम यहाँ पे हम बात करेंगे, हम ये जो जोनल हैं यहाँ के, ये जोन 4 लग रहा है ये जगह, जोन 4 के जोनल से बात करेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो। दुकान पर हम नहीं, हम दुकान पर नहीं। आप 2 महीने हुए जब आप आए थे तब ये सब पड़ चुका था। आपकी जानकारी में आया कि आपके एरिया में ये बड़ी विलेज का रिस्टोरेशन होना होगा, खुदा होगा, ऐसा होगा। प्रवीण नाम है। तो प्रवीण, आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि 5 महीने से कोई जगह खुदी है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे? हाँ बताओ, आप समझ काम किया इसके तहत जल निगम जलकल अभी नहीं शुरू हुआ।